बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाज़रीन? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही दिलचस्प टॉपिक लेकर आई हूँ, लेकिन टॉपिक पर जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे एक रेड कलर का बटन दिया गया होगा, जिसको आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे सब्सक्राइबर बन जाएंगे। टॉपिक मेरा ये है आज के बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या बता दूं या इसको राज में ही रह दूं? चलेगी, बता देती हूँ। फिट रहने के लिए दफ्तर में की जाने वाली आसान वर्जिशें। हम में से बहुत सारे लोग हफ्ते में 5 या 6 दिन दफातर में बैठकर और कंप्यूटर के सामने कुबड़े बनकर जिंदगी गुजारते हैं। बॉसेस के मुतालबात को पूरा करने और दिन भर की मसरूफियात के बाइस हमें ऐसा कोई मौका नहीं मिलता कि दफ्तर से बाहर निकलकर कोई वर्जिश या कम अज कम चहलकदमी ही कर ले। चिल्लत फिरत में इस कमी की वजह से हमारे अंदर न सिर्फ बदली पैदा होती है, बल्कि कल्बी शिरियानी इमराज का खतरा भी बढ़ जाता है, जो आलमी सतह पर एक बड़ी कातिल बीमारी समझी जाती है। दफ्तरी मुलाजमत के पेश नज़र अगरचे इस सूरत हाल से निमटने के लिए बहुत ज्यादा कुछ करना मुमकिन तो नहीं है, लेकिन लाइफ सिस्टम से वाबस्ता फरीदार का जो कहना है कि आसानी जिस्मानी सरगर्मियों के जरिए जिस्म को मजबूत और सेहतमंद रखने में मदद मिल सकती है। जादुई कालीन पर सवारी। अगर आप ज्यादा उम्र के हैं और सख्त किस्म की कुर्सी पर दिन गुजारते हैं तो आपके लिए एक अच्छी वर्जिश हो सकती है जो आपके धड़ और बाजुओं को मजबूत करेगी। दोनों पाँव को कुर्सी की निश्त तक ऊपर उठाएं और आलती पालती मारकर इस तरह से बैठ जाएं कि पाँव निश्त पर रहें। अपना पेट पिचकाएं और हाथों को कुर्सी के दस्ते पर रखें। अपना वजन बाजुओं पर डालते हुए खुद को सीट से कुछ इंच ऊपर करें। हाथों बाजुओं को धड़ को इस्तेमाल करते जाएं। इस पोजीशन में खुद को 10 से 15 मिनट तक रखें। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता खुद को सीट को नीचे ले जाएं। थोड़ी देर आराम करके ये अमल 5 मरतबा दोहराएं। कलाई की वर्जिश। अगर आप टाइमिंग करते रहते हैं या रहती हैं तो बोर्ड्स ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उससे कलाइयों में तकलीफ हो सकती है। जिसे आराम के लिए वर्जिश अपनाएं। उंगलियां नीचे और हथेली सामने करते हुए एक वक्त में एक बाजू को आगे की तरफ खींचें और दूसरा हाथ इस्तेमाल करते हुए उंगलियों को पीछे की तरफ मोड़ें ताकि 3 सेकंड बाजू कुछ और खींच जाए। इसके बाद उंगलियों को ऊपर करते हुए यही अमल दोहराएं। इसके बाद दूसरे बाजू के साथ यही करें। पाँव मोड़ने की वर्जिश। अगर आप प्रिंटर के पास खड़े हैं और इस इंतजार में हैं कि दस्तावेजात बाहर निकल आए तो ये टांगों की वर्जिश अंजाम देने का बहुत अच्छा मौका है। अपनी एक टांग उठाकर अपनी पीठ की तरफ मोड़ें और इस बात को यकीनी बनाएं कि ये बिल्कुल सीधी रहे। फिर 1 सेकंड तक उसे थामे रखें। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसे नीचे करें। फिर दूसरी टांग के साथ भी यही अमल दोहराएं। टांगों को सेहतमंद रखने की दूसरी वर्जिश बैठने की हालत में भी की जा सकती है। वो इस तरह कि आप कुर्सी पर बैठे बैठे अपनी टांगों को सामने की तरफ फैला लें और एक टांग दूसरी टांग पर रखें। फिर धड़ का इस्तेमाल करते हुए टांगों को फर्श से ऊपर करें। अपनी ऊपर की टाइमिंग को नीचे की टाइमिंग पर बाएं और निचली टांग की मदद से इस दबाव की मज़ाहमत करें। टांगों को इस हालत में इस वक्त तक रखें जब तक अपने पट्टे थक ना जाएं। इसके बाद दूसरी टांग को ऊपर रखकर इसी तरह अमल दोहराएं। ये वर्जिश आपके बैठने खड़े होने की हालत में भी कर सकते हैं और पिंडलियों को मजबूत करेगी। आप या तो बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं या बैठने की हालत में अपनी पीठ को बिल्कुल सीधे में रखें। इसके बाद अपनी एड़ियों को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर करना शुरू करें, यहाँ तक कि सारा वजन पाँव की उंगलियों पर पड़ने लगे। थोड़ी देर बाद इसी हालत में रहें और फिर एड़ियां नीचे कर लें। हर टांग पर 20 मरतबा ये अमल दोहराएं। इसके बाद दोनों टांगों के बैक वक्त 10 मरतबा ऐसा करना है। बाद में पिंडलियां मजबूत हो जाए तो तादाद बढ़ाई जा सकती है। गर्दन और कंधों का दर्द दूर करने के लिए। दफ्तरी जिंदगी में गर्दन का कंधे में दर्द होना एक आम शिकायत है, लेकिन पट्टों को खींचने वाली ये वर्जिशें जो न सिर्फ दर्द से निजात दिलाती हैं बल्कि इनसे गर्दन का कंधे के पट्टे मजबूत भी होते हैं। पहले गर्दन की तकलीफ से निमटने के बारे में बताते हैं। अपने सर को दोनों हाथों से थाम लें और दोनों हथेलियों से पेशानी को इस तरह दबाएं कि जिस तरह सर पीछे की तरफ धकेल रहे हों। फिर गर्दन के पट्टों को इस्तेमाल करते हुए इसकी मज़ाहमत करें। इसके बाद दोनों हाथों को सर की पुष्ट पर मिलाकर रखें और फिर सर को पीछे की तरफ धकेलते हुए अपने हाथों से इसकी मज़ाहमत करें। कांधों को मजबूत करने के लिए कुर्सी पर बिल्कुल सीधे बैठकर अपने कांधों को पीछे की तरफ इतना ले जाएं कि कोशिश करें कि आपको महसूस हो जैसे
पीठ, पीछे कांधों की तरफ मखलूती हड्डियां, शोल्डर ब्लेड्स आपस में मिलने वाले हैं। फिर ये समझे कि इन दोनों हड्डियों के दरमियान आपने कोई चीज मसलन पेंसिल थाम रखी है। इस हालत में 10 सेकंड गुजारें, फिर कुछ आराम करके ये अमल दोहराएं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।